क्या हो अगर आपको डिसीज़न लेना पड़े कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे प्रोग्रामिंग में, तो आप यूज़ करोगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को। हाय, मेरा नाम विक्रम सिंह है। वेलकम टू बाइटेक। ब्रांचिंग स्टेटमेंट बेसिकली यूज फॉर टेकिंग डिसीजंस, मैनेजिंग डिसीजंस। लाइक आपने कोई भी डिसीजन लेना है प्रोग्रामिंग में, कोई भी आपकी कंडीशन है एप्लीकेशंस पे जहाँ पे आपने डिसीजन मेकिंग पे कुछ करना है, तो वहाँ पे आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट को यूज़ करोगे। तो हमारे पास काफ़ी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं सी लैंग्वेज में, लाइक इफ़ है, एल्स इफ़ है और इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ़ है। तो वो हम सारी डिस्कस करेंगे अब ब्रांचिंग स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले वही हम अपना कमेंट वाला सिस्टम पहले एक बार जनरेट करते हैं, ताकि हम आपको सिंटैक्स बता सकूं कि सिंटैक्स क्या होता है इसका। मल्टीलाइन कमेंट बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या होता है, इनिशियल वैल्यू लेनी होती है। इनिशियल वैल्यू मतलब लाइक कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, सपोज करो, तो वो आपको इनिशियल वैल्यू वहाँ पे लेनी होती है। उसके बाद आप कंडीशन लगाते हो। तो जैसे सपोज करो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट ए, जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अब मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, तो उसके लिए आपको इफ़ लगाना होगा और यहाँ पे जो भी कंडीशन आप चेक कराना चाहते हो, कंडीशन की स्पेलिंग मेरे को लग रही है अजीब, ठीक है, कंडीशन, और यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट आएगी कि आपने क्या प्रिंट करना है अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है। आपको याद रखना है इफ़ स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है, आपकी अगर कंडीशन ट्रू है ये तभी चलता है, फॉल्स में ये कोई भी आपको आउटपुट नहीं देगा। वन हैंडेड ट्रू आंसर है, फॉल्स में कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा शायद में भी कि अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट विद लाइब्रेरी से स्टार्ट करनी होती है। डबल नहीं आएगा, सिंगल आएगा। वॉइड मेन हमने स्टार्ट किया, वॉइड में इंटीजर लेते हैं, इंट मेन, और मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा बेसिक होता है। रिटर्न भी करा ही लेते हैं लगे लगाए, रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं सपोज करो एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं एक इफ़ लगाता हूँ। इफ़ अगर मेरा ए इक्वल टू 10 है, मैं कंपेयर करा रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ कि अगर मेरी ए की वैल्यू 10 है, तो मैं कोई भी मैसेज दे देता हूँ यू आर राइट, कि तुम राइट हो, इसकी वैल्यू 10 ही है, और मैंने सेमीकोलन किया, ठीक है। कोई इश्यू लग नहीं रहा है। कंट्रोल एस करते हैं, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है यू आर राइट। क्यों कह रहा है ये यू आर राइट? क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरी चल रही है। और ये क्यों चल रही है? क्योंकि ये मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू है। ट्रू कैसे है? क्योंकि मेरी ए की वैल्यू 10 है। तो फ्लो कैसे होगा? ये मेन में आएगा, इसको यहाँ पे एक वेरिएबल मिलेगा, ये देखेगा कि हाँ ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू है 10। फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, इफ़ ए इक्वल टू 10। ये मैंने कंपेयर किया, कंपेयर ऑपरेटर हमने यहाँ यूज़ किया, और मैंने कहा कि क्या ए की वैल्यू 10 है? हाँ, मैंने बताया था अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। तो ये कहेगा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है 10 है। तो ये जैसे ही इसको 10 मिलेगी और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा यू आर राइट, ठीक है। अब थोड़ा चेंजेस करते हैं। मैंने इसको कर दिया 100, यानी मेरा इंटीजर की वैल्यू क्या है 100, और मैं अब चेक करा रहा हूँ कि क्या ए मेरा 10 है? नहीं है, क्योंकि ये तो 100 है। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आउटपुट आता है। अब मैंने इसको रन किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी वैल्यू है कितनी 100, और मैं चेक करा रहा हूँ 10, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो ये नहीं आएगा, ये सिर्फ ट्रू पे चलेगा। अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है, और अब क्या होगा आपका यू आर राइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा जो था, ये मेरा था इफ़ स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको, या फर्स्ट स्टेटमेंट हम ब्रांचिंग की कह सकते हैं, जिसमें हमारी सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन जो है चेक होती है, और सिर्फ ट्रू का आपको आउटपुट आता है। फॉल्स चेक नहीं होती, ट्रू ही चेक होती है और उसी का आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये था हमारा इफ़ के लिए। इसमें इतना ही, मिलते हैं इफ एल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।